साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, जीवन जीने का आनंद मिला है। आप साथ संगत के माँ के बीच में बैठकर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथ संगत जी, आज दासी बुजुर्गों के सम्मान पर विशेष विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साथ संगत जी कहते हैं, नौजवान पीढ़ी माता पिता व पत्नी के बीच पुल की भूमिका निभाए। आदरणीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी और निरंकारी राज माता जी, परम ममता में निरंकारी राज माता जी के बीच में कुछ ये बातें हुई हैं, जो महात्मा JRD सत्यार्थी जी ने कुछ प्रश्न राजमाता जी से किए और राजमाता जी ने उनके इतने सुंदर आंसर दिए, उत्तर दिए, जिनका वर्णन दासी आप जी के चरणों में करने जा रही है। माता जी ने आदरणीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी बता रहे हैं कि किस तरह है राजमाता जी ने प्रश्नदास के प्रश्नों के उत्तर दिए, किस तरह राजमाता जी ने बताया कि अपनी घर गृहस्थी को किस तरह संभालना है। राजमाता जी ने मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। राजमाता जी ने दास को आया देखकर कहा, शास्त्री जी कोई काम है? हाँ जी माता जी, आप जी से आशीर्वाद लेना है। जो मेरे मन में कुछ क्वेश्चनों का शंका है, क्वेश्चंस की शंका है, उनका निवारण राजमाता जी आप ही कर सकते हैं। राजमाता जी ने कहा, बोलो। इतना सुनते ही राजमाता जी पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए और दास ने कारपेट पर बैठते हुए निवेदन किया, राजमाता जी, दास ने आपके विचारों की कुछ टेपें सुनी है और कुछ जगह जगह छपी सामग्री भी इकट्ठी की है। इस तरह दास के पास लिखने के लिए काफी सामग्री हो गई है। माता जी, गृहस्थी पर आपके विचार पढ़कर आनंद आ गया है। गृहस्थ आश्रम के पालन में जो गुण इंसान के घर को स्वर्ग बनाते हैं, वे भी पढ़ने को मिले हैं, लेकिन माता पिता की सेवा या माता पिता की देन का बहुत कम जिक्र मिला है। इसलिए दास चाहता है कि आप अपने मुखारविंद से माता पिता के प्रति बच्चे बच्चियों के फर्जों और माता पिता के तप त्याग के बारे में कुछ विचार बताएं, ताकि बच्चे बच्चियां जो हमारे भावी समाज के कर्णधार हैं, उन्हें अपने फर्जों की सही जानकारी हो सके। राजमाता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता पिता की सेवा के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। माता पिता इस धरती पर गुरु को छोड़कर सबसे ज्यादा पूजा और सेवा के योग्य हैं। जो बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूकर नमस्कार करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। माता पिता के आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। यह कितने दुख की बात है कि हमारे देश में एक तरफ तो पितरों की पूजा की जाती है, पितरों का मतलब है जो शरीर करके हमारे बीच में नहीं है, उनके निमित्त दान दक्षिणा दी जाती है, और दूसरी तरफ हम जीती जागती भगवान की मूर्तियां यानी माता पिता का कमरे से बाहर आंगन में और फिर आंगन से बाहर गली में रहने का प्रबंध करने में जरा भी नहीं शर्माते। मैं तो समझती हूँ कि दुनिया में अगर कोई देवी देवता है तो हमारे लिए हमारे माता पिता हैं। जो लोग घर के इन देवी देवताओं का निरादर करके किसी और देवी देवता को खुश करने में लगे हैं, उन जैसा अज्ञानी दुनिया में कोई और नहीं है। माता जी यह कहकर अचानक ही चुप हो गए। दास ने समझा कि उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। दास यह सोचकर अपने स्थान से उठना ही चाहता था
कि राजमाता जी ने फिर कहना शुरू किया, माता पिता तप और त्याग के जीते जागते चित्र हैं। माता पिता अपना सब कुछ अपने बच्चों पर बलिदान कर देते हैं। गर्मी सर्दी सुख दुख की परवाह किए बिना वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। स्वयं भूखे सो सकते हैं, स्वयं सर्दी में ठिठुर सकते हैं, स्वयं गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा प्यासा या रोता हुआ नहीं देख सकते। माता पिता के तप त्याग का नक्शा शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माता पिता की महानता पर किताबें लिखने की भी जरूरत नहीं है। माता पिता का जीवन तो खुद एक खुली किताब है, जिसे बच्चे दिन में कई कई बार पढ़कर अपने फर्जों को पहचान सकते हैं और उन्हें अमल में उतार कर इस लोक के सब सुख प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यह कहकर अब माताजी उठने की तैयारी करने लगे, परंतु दास की प्रार्थना पर कुछ और मिनटों के लिए बैठ गए। दास ने बड़े ही गंभीर भाव से पूछा, माताजी, एक तरफ अगर एक लड़के के माता पिता हों और दूसरी तरफ उसकी पत्नी हो और पत्नी अपने पति से जो चाहती है वह उसके माता पिता ना चाहते हों और जो माता पिता चाहते हों वह उसकी पत्नी को पसंद ना हो, तो लड़के के लिए तो धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। आप ही बताइए कि उसे तप त्याग की मूर्ति अपनी पत्नी का पक्ष लेना चाहिए या जीवन दायिनी जोड़ी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजमाता जी मुस्कुराए और कहने लगे, ऐसी बात लगभग हर घर में होती है और उसके काफी भयानक परिणाम भी देखे गए हैं। घर के इस कशमकश में कई हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि पत्नी और माता पिता ज्ञानवान है और वह लड़का भी गुरु आज्ञा में जीवन जीने वाला है, तो उसके सामने ऐसी समस्या खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि उस घर में हर कोई हर काम एक दूसरे की सलाह और सहमति से करता होगा। लेकिन घर में ऐसा वातावरण ना हो तो लड़के को माँ बाप की जगह रखना चाहिए और पत्नी को पत्नी की जगह रखना चाहिए। एक का आदर और दूसरे का विरोध भी इस ढंग से करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसे सदा पुल का काम करना चाहिए। दास ने बीच में ही माताजी से पूछा कि माताजी, पुल क्या क्या अर्थ होता है? माताजी ने फरमाया, नदी या नहर के दो किनारे होते हैं, इधर खड़ा उधर वाले को पार बताता है और उधर खड़ा इधर वाले को पार बताता है। इस आर पार के झगड़े को पुल द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। कभी इधर वाला पुल द्वारा उधर चला जाए और कभी उधर वाला इधर आ जाए, तो एक दूसरे के पास आने जाने से उनका यह हट अपने आप खत्म हो जाएगा कि यह पार है या वह पार है। राजमाता जी ने एक पल रुक कर कहा कि इसीलिए ही तो माता पिता को ही ज्यादा कहा जाता है कि वे अपने बच्चों को जन्म से ही ऐसी ट्रेनिंग देना शुरू कर दे ताकि गृहस्थ आश्रम में पहुंचकर उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ें। सत्संग में आने से अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चे अच्छा जीवन जीते हैं, इसलिए बाल संगतें भी होती हैं। बाल संगतों में भी अपने बच्चों को सभी जोड़ें और बाल संगत में जोड़कर उनके भविष्य को अच्छा बनाएं। जिस घर के बुजुर्ग दुखी होते हैं वहाँ पे बरकत नहीं रहती है, उस घर में सतगुरु की कोई रहमत नहीं रहती है। सपने में भी ना होकर अपमान बुजुर्गों का फिर किस्मत वालों को मिलता है। वरदान बुजुर्गों का दिल से हम सब कर पाए, सम्मान बुजुर्गों का किस्मत वालों को मिलता है। वरदान बुजुर्गों का आओ हम सभी मिलकर यही प्रण करें कि हम अपने जो हमारे घर में बड़े हैं, माता पिता दादा दादी, सभी का आदर सत्कार करेंगे और बुजुर्गों का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने बच्चों से पूरा प्यार करें, अपने बच्चों को पूरा प्यार अपना लुटा दें और इस तरह हर घर में स्वर्ग बनता चला जाए। जो बुजुर्गों ने हम पर किए हैं
जो बुजुर्गों ने हम पर किए हैं इनके एहसान ना भूल जाएं। बन के लाठी सदा चले हम, फर्ज अपने हमेशा निभाएं, फर्ज अपने हमेशा निभाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सबसे पहले सजदा करते थे खुद राज माता जी को। कहते हैं कि कर्म करके बाबा जी ने दिखाया और फिर सारे जहां को बताया कि पूजा करनी है हमने अपने बड़ों की। ये मिशन दे रहा है सदाएं, बन के लाठी सदा चले हम, फर्ज अपना हमेशा निभाएं। इस तरह हम अपना फर्ज निभाते चले जाएं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, प्यार रखें। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये ईश्वर की जानकारी के बिना मन में आ नहीं सकती हैं। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान प्रभु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। जब इस मन में ये ईश्वर बस जाएगा तो ये मन अपने आप ही मंदिर बन जाएगा। लेकिन ये सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। प्रभु को पाने से ही मन निर्मल होता है, अंदर बाहर से पाक साफ स्वच्छ होता है। इस तरह सतगुरु के चरणों में हम आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर इसमें भी साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।